Good morning, BCom third year. Today we will be starting your video lectures of the subjects, and I will be taking the subject International Trade and Finance. आज हम शुरू करेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स को और अपना सब्जेक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस. ओके, सो फर्स्ट we will come to trade, difference between trade and business. ओके, ट्रेड क्या होता है और बिजनेस क्या होता है. ओके, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार. ठीक है, क्या बोलते हैं ट्रेड को हिंदी में? व्यापार. एंड बिजनेस को क्या बोलते हैं? व्यवसाय. ओके, कितनी बार हम जो बात करते हैं तो हम दोनों को सेम मानते हैं. ट्रेड एंड बिजनेस इज सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड बिजनेस. व्यापार एवं व्यवसाय में अंतर होता है. ओके, व्यापार क्या होता है? इट इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान जब होता है तो अपन उसको बोलते हैं ट्रेड. ओके, और बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड. ठीक है, व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार भी आता है. तो बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है, बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत व्यापार आता है. ठीक है, तो व्यवसाय इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पर बिजनेस के अंदर और भी दूसरी सारी चीजें आ जाती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स. ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन बिजनेस. Okay, so business is a wider term and trade is a part of business. Okay, व्यापार जो है वो व्यवसाय के अंतर्गत आता है. Okay, and now we'll come to the introduction part. International trade, अंतरराष्ट्रीय व्यापार. Okay, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? It refers to the exchange of goods and services between the countries, or in simple words it is the export of and import of goods and services. Okay, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? It is a exchange, goods and services का exchange, आदान प्रदान between one country and another country. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. between the countries, one country and another country. तभी तो इसका नाम क्या पड़ा? अंतरराष्ट्रीय. ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, अब what are the types of international trade? Export, import and interport. ओके, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, इंपोर्ट मतलब आयात और इंटरपोर्ट. ओके, एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है? जब हम हमारी कंट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री में बेचते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट. ओके, और इंपोर्ट जब हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में गुड्स बेचते हैं, दैट इज नोन एज, हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में गुड्स मंगवाते हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट. अब ये वाला इंटरपोर्ट. इंटरपोर्ट क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करके उसे वापस किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटरपोर्ट. क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट. ओके, जब जैसे भारत चाइना से गोल्ड इंपोर्ट करता है और उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरपोर्ट. ओके, अब व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताएं. व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताएं. ओके, क्यों करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड? फर्स्ट वन इज प्राइस. क्या रीजन है? प्राइस. प्राइस मतलब मूल्य. अगर
किसी दूसरे देश में गुड्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और वो आपकी कंट्री में गुड्स से बनने वाले गुड्स से सस्ते दामों में उपलब्ध है। ओके, तो आप क्या करेंगे, उन गुड्स को दूसरी कंट्री से परचेज कर लेंगे, बजाय इसके कि आप उन गुड्स को अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करें। ओके, सो यू विल एक्सपोर्ट, आप उसका आयात कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे दूसरी कंट्री से गुड्स और उसको अपनी डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल करने के लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि वो आपको उसकी प्राइस कम पड़ रही है। रादर देन मैन्युफैक्चरिंग इन द गुड, मैन्युफैक्चरिंग इन द होम कंट्री, हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। दूसरा है क्वालिटी। ठीक है, अगर आपके कंट्री में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी सही नहीं है तो भी आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाहर की कंट्री से आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को मंगा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर बाहर किसी दूसरी कंट्री में बिकने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वही गुड्स एंड सर्विसेज आप अपनी कंट्री में बना रहे हैं तो आप उनको उस दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तीसरा नीड है अवेलेबिलिटी। ओके, अब आपकी कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड, जो डिमांड होती है, मांग होती है, वो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ पर इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, सो यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्री। ओके, एंड फोर्थ वन इज डिमांड। ओके, मांग। अब दूसरी कंट्री में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है और आपकी कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आप अपने यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द नीड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। ओके, आई विल गिव यू द हिंदी नोट्स एंड इंग्लिश नोट्स ऑफ this unit, this topic.